नमस्कार, आप देख रहे हैं के बिहार न्यूज। आज हमारे साथ जुड़े हैं मगन ओझा जी। चलिए उनसे तमाम बात जानने का प्रयास करेंगे। जो पहले कैसे हैं भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपके चैनल से जुड़े सभी श्रोतागण को मैं आपकी तरफ से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आपका एक गाना है, जो गाना पहले सबसे पहले चाहेंगे गाकर सुना दीजिए। हाँ, मेरा होली का भी एक गाना है, उसके पहले भी मेरा बहुत सारा लोकगीत आ चुका है। एक दो गाना है होली का। एक आया है कि सैया रहेले विदेशवा में मोर, तो देवरा भइल होली में चोली चोर। और एक गाना है कि अरे भतीजावा के मौसी धराइल बिया पटक के रंगवा लगावसन। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी बलिया से हूँ, अभी मैं पटना में। अच्छा भैया, ये सब इंडस्ट्री में आप कब आए थे? इंडस्ट्री में मैं अभी से 6-7 महीना पहले ही आया हूँ, खुल के आया हूँ। उससे और पहले उसके पहले बस मैं रील्स वगैरह बनाता रहता था, बिकॉज मैं इसके पहले स्टडी था, जॉब था। अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब कुछ करना है और बनना है इस इंडस्ट्री में। मतलब आप अभी तक कौन-कौन सिंगरों के साथ गाना में काम कर चुके हैं? फीमेल में तो कोई बाकी नहीं, कितना भी बड़ा स्टार, मतलब सबसे बड़ा स्टार मैं अभी अभी तक को, मतलब अभी जो बज रही हो, शिल्पी जी को मानता हूँ। शिल्पी जी से लेके करिश्मा जी, खुशी जी, और मेल में भी मैं काम किया हूँ। मेल में जैसे सर्वेश सिंह हो गए और टुनटुन यादव हो गए, तो बहुत सबका लगभग मैं ऑलमोस्ट सबका काम किया, सबके साथ काम अच्छा, किया। आपको ऐसा नहीं लगता है भैया कि देखते हैं बहुत सारे रील्स स्टार लड़कियों को ज़्यादा गानों में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन लड़का लोग को देखते हैं उतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। हाँ, ये दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लड़का भी और कोई भी सिंगिंग कर रहा है तो वो एक्टिंग भी करना चाहेगा। पहले का था कि बस लोग गाना गा देते थे, एक्टर कोई और था उसमें। अब जो भी सिंगर है खुद ही एक्टिंग कर रहा है, और लड़कियों को इसलिए काम दिया जाता है कि लड़कियां मॉडल के लिए आती हैं, लड़कियां सिर्फ मॉडलिंग ही करती है, इसलिए लड़कियों को काम दिया जाता है। अच्छा, देख रहे हैं अगर आप काम अच्छा करते हैं तो लड़कों को भी काम दिया जाता है, और मैं करता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। हाँ। अच्छा भैया, आजकल देख रहे हैं भोजपुरी न मगही इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अश्लील अश्लील गाना आ रहा है, क्या कहना चाहिए? मगही के बारे में तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, और भोजपुरी है। अश्लील गाने वाला का दोष नहीं, अश्लील सुनने वाला का दोष है। अश्लील सुनेगा ही नहीं तो गाएगा कोई क्यों? अच्छा नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही गाना आता है, अच्छा भी गाना आता है। विजय चौहान जी का गाना आया था, मैं उसका बहुत मतलब तारीफ किया कि अरे कही गो दिल बाटे सीना के भीतरिया, उहो दिल लागल बा तोरे से। तो इस गाना में क्या खराबी है? कुछ भी खराबी नहीं, कहीं से अश्लील है, और एक नंबर पे था वो गाना। हाँ। तो आप अच्छा भी गाएंगे तो बच सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि अश्लील ही है। लेकिन सुनने वाला का भी दिक्कत है कि सुनने वाला ही वही पसंद करता है, गाली देने के लिए ही शेयर करेगा कि तनी सुन न रहे हो ऐसे क्या गइले में, हाँ। आपका सबसे ज्यादा व्यूज आए। हाँ। तो कुछ गलती बा। नहीं, आजकल देख रहे हैं भैया, एक सिंगर है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, नहीं भोजपुरी बोलिए, तो खानीलाल यादव हम जी नहीं हैं। जानते उनको। गाना तो उनका ठीक रहता है, लेकिन वीडियो जो बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा अश्लील अश्लील वीडियो बना हम रहे नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं, ऐसे लोग हम नहीं सुनते। दो चार लोगों को ही जानते हैं, खेसारी जी को जानते हैं, पवन सिंह को जानते हैं, और बहुत अच्छा हैं। हाँ। विजय चौहान जी को जानते हैं, विराज जी को जानते हैं। अच्छे अच्छे सिंगरों के बारे में हम जानते हैं, उनका गाना सुनते हैं, बात खत्म। बस इतना ही मैं बोल। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किनको मतलब जो होता है कि आदर्श मानते हैं आप? आदर्श तो हम किसी को नहीं मानते। अच्छा, मतलब आपका कमियां हम सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे बने। अगर हम, ये भी एक सच्चाई है कि हर इंसान के पीछे और हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती ही हैं। तो मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, एक दूसरे को सबको जानता हूँ, कुछ न कुछ कमियां उनमें हमको दिखी जाती है और खटकती है हमेशा। इसलिए मैं अभी तक किसी को आदर्श नहीं मानता हूँ, क्या पता आने वाला। हाँ, मैं पवन सिंह जी का सबसे बड़ा फैन हूँ, उनके आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा। उनके जैसा गाऊं। अच्छा भैया, आप बोल रहे हैं पवन सिंह का फैन है, पवन सिंह देख चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना कुछ का चाहिएगा उसके बारे में? लड़ रहे हैं, एक काम आदमी नहीं करना चाहिए। एक जैसे आप भी अभी अभी ये मान लीजिए आपका यंग एज है, धीरे धीरे आप ओल्ड एज हो जाएंगे। एक काम आप हमेशा नहीं कर सकते हैं। जैसे वो भी अब गाना सिंगर थे, उसके बाद एक उम्र होने के बाद, और उनके फैंस भी बहुत ज्यादा हैं, तो जैसे गायकी से वो सबका दिल जीत लिए हैं, जैसे वो हो सकता है कि सेवा करके, समाज सेवा करके, दूसरों का दुख दर्द समझ के आगे और भी ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोगों को, इसलिए वो लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए। पलक म्यूजिक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा उसी पे गाना आएगा तुरंत। मतलब ब्लॉकबस्टर है, मुझे पता है, और हो सकता है कि आप लोग फिर से इंटरव्यू लेने के लिए उस गाने के लिए आए, ऐसा मेरा मतलब सोच है। तो होली के बाद वो गाना आएगा चैत का, और उसके बाद मेरा लोकगीत कंटिन्यू है। इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे,
जिसमें आप मतलब ज्यादा जाति पे या तो किसी और जाति पे मतलब वीडियो बनाए थे, तो उसमें आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप ये जाति के हैं तो इस पे क्यों वीडियो बना रहे हैं। हाँ भाई, ये सब देखिए, हम तो ये मानते हैं कि आर्टिस्ट लोगों का कोई जात बिरादर नहीं होता है। हमारा एक ही जाति है कि हम कलाकार हैं बस। हम कलाकार हैं बस, हम यही मानते हैं। और हमारा एक ही धर्म है कि दूसरों को इंटरटेन करना, दूसरों को खुश रखना। हमारे पीछे क्या चल रहा है लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपने किसी भी, अगर हम कैमरा में आते हैं, चाहे सामने आते हैं, लोगों को इवेंट वगैरह में जाते हैं, तो कैस कुछ मतलब कौन दुख से आदमी जाता है, किस क्या झेल के जाता है, पीछे क्या चल रहा है, लेकिन हमेशा हंसाता है, लोगों को एंटरटेन करता है। मेरा एक ही काम है कि लोगों को एंटरटेन करना बस, और मेरा कोई जाति धर्म नहीं है। हम आर्टिस्ट और हैं। वही होना भी चाहिए। अच्छा भैया, जाते जाते कोई और अपना एक गाना सुना दीजिए। एक गाना भी मेरा आया था बहुत अच्छा, शेखी जी की आवाज में था, उनका पंचलाइन मैं गाऊंगा। अरे लीरे न हमारा के छोट में, हम लवर पटना कोट में। लड़की का दूसरा गाना था कि अरे हमार प्यार ज्योति परसादी नियन बाट दे तो नैहर से मिलल दहेजवा न छुरी से गर्दन तहार काटे। बाकी जाते जाते क्या कहेंगे? सबको फिर से नमस्कार कहना चाहूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग जैसे सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं मुझे, वैसे हमेशा देते रहें, ताकि और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि अभी मेरा ये शुरुआती दौर है, अब आगे और भी जाऊं मैं आप लोगों के आशीर्वाद से। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।